हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में बॉक्स प्लॉट क्या मैटर है, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, डेटा के बारे में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहा है। चलिए जानते हैं। बड़े सिंपल लेवल से जाएंगे और आगे तक मैटप्लॉटलिब सीबन के थ्रू किस किस प्रकार से हम लोग अपने इस बॉक्स प्लॉट को अंजाम दे सकते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें अभी समझते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो सबसे पहले तो चलिए मैटप्लॉटलिब इनटू एक्शन लेके आ जाते हैं। मैटप्लॉटलिब, पाईप्लॉट, पीएलटी, बॉक्स प्लॉट ये मेथड है। इसमें हम अपना डेटा दे देंगे। डेटा क्या है जी? ये है डेटा 10, 20, 15, 30, 45, 100। सिंपल डेटा है, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखो जी, ये डेटा हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है बॉक्स प्लॉट के थ्रू। ये देखिए बॉक्स प्लॉट। चलिए मैं आपको सबसे पहले एक जेनरिक आइडिया दे देता हूं कि ये बॉक्स प्लॉट हमें आखिरकार क्या इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अरे ये क्या हो गया, सूझ गया क्या बॉक्स प्लॉट? एक साइड से सूझ गया था। एक मिनट भाई, आप ठीक है, समझ लो ये बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। ये आपका एक एंड और ये आपका दूसरा एंड, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ अपन लेट से गोले गोले बना देते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब जरा गौर से समझना, अंडरस्टैंड करना। आई एम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, इस डायरेक्शन में जाते हैं। सबसे पहले तो ये जो है क्वार्टाइल और परसेंटाइल वाला जो फंडा है, वो हमने इससे पहले ब्रीफ में उसकी थोड़ी बहुत चर्चा की है। डोंट वरी, आगे डिटेल में चर्चा होने वाली है। बस उसी का रेफरेंस यहां पे मैं यूज कर रहा हूं। जैसे कि हमारे पास कई सारे क्वार्टाइल्स होते हैं, तो ये जो है, ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम एंड दिस इज द मैक्स, और व्हाट वी कैन से इट एज अ क्वार्टाइल 4 एंड क्वार्टाइल 0। ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। एक क्वार्टाइल 0 हो गया, एक क्वार्टाइल 4 हो गया। मतलब आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो लाइन है इस लेफ्ट एंड की, आप अगर मान के चलोगे तो उसे मैं कंसिडर करता हूं एज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। यहां पे मैं जो मेरा नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मैक्सिमम तक कहां जा रहे हैं, दैट इज क्वार्टाइल नंबर 4 आपके समक्ष आ जाता है। बीच का जो होता है, ये जो सेंटर लाइन आप ज्यादातर बॉक्स प्लॉट में देखोगे, दैट इज योर क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 2 मतलब क्या होता है? मीडियन वैल्यू। मीडियन, आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की मीडियन वैल्यू जो है वो क्वार्टाइल 2 रिप्रेजेंट करता है। और फिर क्या बचा? ये वाला जो एक एंड है इसे क्वार्टाइल 1 बोलते हैं, ये वाला जो एक एंड है इसे क्वार्टाइल 3 बोलते हैं। एंड नॉर्मली यही आपका Q3 माइनस Q1 जो है वो आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज कहलाता है। ये भी कई बार जो है आपको आउटलायर्स डिटेक्शन में जो है ये IQR मेथड जो है यूज होता है। डोंट वरी, आगे अपन बातचीत करने वाले हैं, बट यस, ये बेसिक फ्रेमवर्क है जो आपको समझना है। और ये जो गोले गोले भैया इसके बाहर आपको देखने को मिलते हैं, वो ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि भैया बहुत अलग ढलग बिहेव कर रहे हैं आपके नॉर्मल डेटा से। ये जो आपका यहां पे है डेटा इस बॉक्स प्लॉट के अंदर एनक्लोज्ड, वो नॉर्मल डेटा है। वो ऑन एन एवरेज ये भी वैसे ही कर रहा है, मैं भी वैसे ही कर रहा हूं, वो भी वैसे ही कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है। लेकिन ये 19-20 का नहीं, ये 19-20 लाख का फर्क है। अब बात समझ रहे हो? इसी को आउटलायर बोलते हैं। जब आपके बाकी के डेटा पॉइंट्स और एक हाथ दो डेटा पॉइंट्स में 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का फर्क हो, तो उसे भैया रिस्पेक्टिवली आउटलायर कहते हैं। लेकिन यहां पे अगर आप डेटा पॉइंट जो आपके लाई कर रहे हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के देखोगे, तो उनमें 19-20 का फर्क है, यानी कि पास पास ही है। ज्यादा कोई दुराव या फिर क्या बोलते हैं मनमुटाव ऐसा कुछ उनमें है नहीं, तो वो पास पास ही रहते हैं। यही सेम स्ट्रक्चर आपको यहां देखने को मिलेगा। जैसे मैं लेफ्ट टू राइट गया था, यहां पे आप जो है रिस्पेक्टिवली बॉटम अप जा सकते हैं। तो इसमें भी देखिए ये आपका क्वार्टाइल 1 जिसकी बात की जा रही है, उसके बाद यहां पे नहीं, ये क्वार्टाइल 0, दिस इज द क्वार्टाइल 0, दैट इज द लाइन, क्योंकि हम बॉटम अप यानी कि लेफ्ट राइट अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये क्वार्टाइल 0, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एज, दिस इज क्वार्टाइल 1, ये जो मिडिल लाइन दिख रहा है दिस इज द क्वार्टाइल 2, दैट इज द मीडियन वैल्यू ऑफ योर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका क्वार्टाइल 3, ये वाला जो है रिस्पेक्टिवली क्वार्टाइल 4, दैट यू कैन सी एग्जैक्टली 45, दैट इज जो आपके नॉर्मली 19-20 वाले जो डेटा हैं उनमें 45 एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। और ये एक ऐसा डेटा पॉइंट जानबूझ के मैंने 100 डाल दिए, जानबूझ के, क्योंकि ये भैया सबसे अलग है। आप दूरी देखो, दूरी देखो बाकी डेटा पॉइंट्स की, इससे दूरी देखो भाई, तो ये आउटलायर है, इसलिए वो गोले में दिख रहा है। अब इसी सेम चीज को अगर आप लेफ्ट टू राइट एनालाइज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां पे वर्ट इक्वल टू फॉल्स कर दो। वर्ट इक्वल टू फॉल्स करने से क्या होता है कि जो डिफॉल्ट व्यू आपका इस तरीके से बॉटम अप नेचर में होता है, बाय डिफॉल्ट वैसे ही दिखता है, तो वो भैया आपका अलाइन हो जाता है हॉरिजॉन्टली कुछ इस प्रकार से। बाकी आइडिएशन में कोई फर्क नहीं है। बाकी तो मुद्दा वही है, देखिए यहां पे भी आपका मैक्सिमम 45 आ रहा है, यहां पे भी जो है 10 है, आई थिंक सो मिनिमम इज द, या मिनिमम इज द 10। इसकी ये बीच की सेंटर मीडियन वैल्यू है, ये क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 3 है, और ये आपका 100 पे देखिए आउटलायर आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल, इसीलिए मैं छोटा छोटा डेटा लेकर समझाता हूं भैया, क्योंकि उससे समझ आ जाता है। खामखा बड़ा डेटा लेंगे फिर समझ नहीं आएगा तो सारी मेहनत वेस्ट, भैया क्यों करना है? समझना इंपॉर्टेंट है, और वो हम इस एग्जांपल से बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। C1 का मामला क्या है, उसमें भी ज्यादा कुछ इतना बहुत बड़ा अंतर नहीं है, वही सेम इंट्यूशन अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पे देखिए C1 मंगवा लिया, पांडास ले लिया, क्योंकि मुझे डेटा फ्रेम देना पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ ग्रुप्स हैं A और B, दो ही ग्रुप हैं, A B B, उसके दो दो इंडिविजुअल्स हैं। A की वैल्यूज है 10 20 और B की वैल्यूज है 15 30। सो इस तरीके से मेरे पास दो ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में दो इंडिविजुअल है, और दो इंडिविजुअल्स के कुछ वैल्यूज या मार्क्स जो भी आप समझना चाहो वो आपके सामने है। अब मैं क्या करता हूं रिस्पेक्टिवली, अब यहां पे एक नहीं, अब मैं एट अ टाइम दो बॉक्स प्लॉट आपको दिखाना चाहता हूं, एक ए टीम के लिए और एक बी टीम के लिए। टीम बोलो, ग्रुप बोलो, वट एवर इट इज। तो हम लोग एक्स एक्सिस पर रख देते हैं अपना ग्रुप ए और बी, जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं। इसमें जैसे आपको रिपीट पे मिल रहा है वो रिपीट नहीं होगा। देखिए ए की बार है, बी ए की बार है।
और वाई एक्सेस पे उनकी वैल्यूज ले लेते हैं। तो वाई की वैल्यूज आपकी कहां से कहां तक जा रही, 10 से लेके भैया 30, ये देखो ये 10 से लेके 30 तक जा रही। ओके, अब 10 से लेके 30 तक यहां पे कोई आउटलायर मतलब ऐसा बहुत 19-20 लाख वाला फर्क नहीं है जैसे पहले था, इसलिए आपको यहां पे कोई बबल देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इफ यू सी ए का आपको मिनिमम मैक्सिमम, क्वार्टाइल टू मीडियन, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 आईक्यूआर पता चल जाएगा। सिमिलरली आपको टीम बी का भी आईक्यूआर Q1 Q3 से और Q2 यानी मीडियन वैल्यू और Q0 Q4 यानी आपको मिनिमम मैक्सिमम रेंज ऑफ योर नॉर्मल एवरेज डेटा जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो बॉक्स प्लॉट की जितनी भी विशेषताएं मैं आपको बता सकता था वो मैंने सीबर्न मैटप्लॉटलिब की मदद से आपके सामने पेश कर दिया है, वो डिटेल्स आपको दिखा दी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।